जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम। गुरु जी के चरणों में राम जी दास का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री गुरु जी आपके सानिध्य में जब से आए जी, भोग और विलास की सारी कामनाएं खत्म हो गई। जी, किसी पद की लालसा नहीं रह गई। आपकी ऐसी कृपा मिली गुरु जी की, ऑटोमेटिक सब खत्म हो गया। श्री गुरु जी एक भाव आपके सानिध्य से मिला कि जितने पाखंड चल रहे हैं धरती पर, अबीर कबीर बुद्धा और गुरु गोरखनाथ और परमहंस और देवरहवा बाबा, इस भाव हमारे भाव में आया गुरु जी कि इसका ये सब के पाखंड कैसे निवृत्त किया जाए। ये सब पाखंडी समझ में आए। हाँ गुरु जी, बिल्कुल एक कण भी नहीं श्रद्धा का इस सब में है जी, कि आपके सानिध्य से सारी बातें सब अवगत हो गई कि कहीं कुछ है नहीं। तो गुरु जी जी, आपसे विनम्र निवेदन बा कि सब पाखंड के मार्ग कैसे काजला खत्म किया जाए, जैसे भक्तों का कल्याण हो। हाँ। जय श्री राम। बाबू राम जियावन सिंह भैया, आप 100% शुद्ध भाव व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में धन, वंश और कीर्ति की कामना के कारण मनुष्य अपनी स्थिति से गिर चुके हैं। कोई बात नहीं, यह प्रभु की लीला है। सबसे पहले तो जो भाव आपको स्पष्ट हुआ है वह सीधे आप जान लें कि यह प्रभु श्री शिव जी की कृपा से हुआ है। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि आज आश्रम चलाने वाला कोई व्यक्ति आपके सन्मुख 10 मिनट भी बात करने में समर्थ नहीं हो सकता। तो जहां तक आपकी जिज्ञासा है कि मनुष्य अपनी स्थिति से इतना कैसे गिर गया कि दूसरे के पत्नियों से अपने आप को स्वामी कहलाने लगा और मरने के बाद भी सब उस रूप को परमात्मा माने, जैसे आप बता रहे हैं, साईं मियाँ हो या कोई हो, बुद्धा हो, कबीरा हो, परमहंस बंगाली हो या गोरखनाथ हो, कोई भी हो, तो सबसे पहले आप जाने कि यह मोह रूपी एक दैत्य है जिसकी औकात नहीं है कि वो यहां नजर उठा सके, जिसने 3 भ्रम पैदा कर रखा है। खूब धन मिल जाए तो हम
अमर हो जाएंगे, हमारा वंश चले तो अमर हो जाएंगे, इस जगत में हमारा नाम हो जाए तो हम अमर हो जाएंगे। ऐसा मोह के बीज से अंकुरित 3 भ्रम है, और इन 3 भ्रम के बाहर आपका यह मित्र भी किसी स्वरूप का अनुभव नहीं किया, लेकिन ब्राह्मण के लिए युद्ध का अधिकार नहीं है, और किसी से कहेंगे कि आप कपटी हो तो झगड़ा करेगा। इसलिए अपना जो भाव था अमेरिका के नोबेल वैज्ञानिकों के बीच में रख दिया गया। पेपर प्रकाशित हुआ और इनको चीफ गेस्ट एडिटर अपॉइंटमेंट दिया गया फॉर इरेडिकेशन ऑफ डिजीजेज ऑफ माइंड फ्रॉम द ग्लोब एंड फाउंडेशन ऑफ द एज ऑफ ट्रूथ, यानी धरती से मानसिक रोगों का जड़ से उन्मूलन एवं सतयुग की स्थापना के लिए। तो सब अपने आप ही सिद्ध हो गया पाखंडी, क्योंकि जब धर्म का उपदेश आप कर रहे हैं और कपट से आपकी बुद्धि मुक्त ही नहीं है तो कैसा उपदेशक। अब राम जी भैया आप समझ चुके हैं कि अब इस चरित्र को मैं साधु हूं यह कहने का न तो अधिकार है और न ही विवेक। फिर भी आपकी जिज्ञासा है कि कैसे ऐसे हुआ, तो श्रीमद् भगवत गीता का मात्र 2 श्लोक जो जीव आत्मसात कर लेगा वह परम गति को अवश्य प्राप्त हो जाएगा। जब समझ में आ जाए कि इस भवकूप में गिरने का कारण क्या है, तो कारण मिल गया तो निवारण अपने आप मिल ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं रहा। ठीक, तो अब देखें, यह जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, जैसे कान से वाणी का ज्ञान होता है, कौन क्या कह रहा है, नेत्र से रूप दिखाई दे रहे हैं, नासिका से गंध और जिह्वा से स्वाद और त्वचा से स्पर्श। तो यह जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये वास्तव में दुख के हेतु हैं, यह सुख की वस्तु नहीं है। अब यहाँ का जो भाव है, जब धरती पर श्रद्धा का एक कण भी नहीं रहा तो इसको समझेगा कौन। फिर भी यह वाणी प्रकट हो रही है तो जनमानस प्रयास करे, आने वाले समय में हो सकता है कि कोई मनुष्य अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करने का संकल्प ले ही ले। 8 वर्षों से एक मनुष्य तो अपने से सन्मुख नहीं हुआ कि डॉक्टर पांडे आई वांट टू क्लीन माइंड, आई वांट टू हैव अ क्लीन माइंड। इसके लिए कभी कोई सन्मुख नहीं हुआ, जबकि अवसर तो सबको है। ठीक, तो यह जो विषय की वस्तुएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पूरा ब्रह्मांड में
माने लोक परलोक, 3 लोक 14 भुवन में जितनी वस्तुएं हैं वे वास्तव में दुख के कारण है, सुख की वस्तु नहीं है। जिस वस्तु में आप सुख की कल्पना कर रहे थे, नहीं आपको अनुभव हो गया कि आम आदमी जो है कि नारी के शरीर में सुख की कल्पना करता है, और आप अनुभव कर लिए कि नारी के शरीर का जो स्पर्श है उससे 4 वस्तु का नाश होता है: बल, बुद्धि, सत्य और मर्यादा। तो जिस वस्तु से, आज गर्मी कुछ ज्यादा है, ठीक, राम जी भैया, जिस वस्तु से बल, बुद्धि, धर्म और मर्यादा चारों का नाश हो रहा हो, तो उसे सुख की वस्तु मानेंगे तो आपके पास बचेगा क्या? हाँ, विकल्प है। धरती का कोई भी नारी हो, सबके अंदर श्रद्धा स्वरूपा मैया पार्वती का वास है। आप इस भाव को रख लीजिए, लेकिन यह तभी रखेंगे जब आप अपने पत्नी को वासना की वस्तु नहीं बल्कि पार्वती समझ के आप प्रेम करना शुरू कर देंगे तब। क्योंकि जब आप अपने पत्नी से ही वासनात्मक बुद्धि को हटा नहीं सकते, तो जगत में आपकी बुद्धि कभी कल्याणकारी हो ही नहीं सकती। तो यह जो, अब सीधे आप जान लें कि यह जो इंद्रियों के विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और वाणी, इनमें सुख की कल्पना से, किसमें सुख है? मैसूर मसाल डोसा में बहुत अच्छा मजा है तो ऐसा नहीं है। लेकिन जब इसमें सुख की कल्पना करते हैं, इसी को ध्यान समझ लें, तो भगवान श्री राम जी कृष्णा अवतार में राम जी भैया दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में स्पष्ट कर चुके हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः असंगस्ते सुपजायते असंघात संजायते कामः अकामात् क्रोधो अभिजायते। यानी इन विषयों के चिंतन से इन वस्तुओं में आसक्ति लग जाती है, जो बड़ा भयंकर दोष है। क्योंकि आसक्ति के अंदर कोई भगवान शिव जी का अनुभव नहीं कर सकता। ध्यायतो विषयान पुंसः असंगस्ते सुपजायते। अब आसक्ति उत्पन्न हो जाने से अब शरीर के अनुकूल है तो पाने के लिए, और शरीर के प्रतिकूल है तो उससे बचने के लिए, दोनों प्रकार से क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। अगर पाने के लिए हुआ है तो संघात संजायते कामः अकामात् क्रोधो अभिजायते। तब उसके लिए कामना उत्पन्न होगी, और कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध प्रकट हो जाता है। यानी आप सीधे जान लें कि जब काम नहीं हो तो गुस्सा सबके आवला।
अब इनकर काम से कोनो संबंध नहीं रहेगा। तो अब यह क्रोध वह तत्व है अविद्या का, जो कि मोह का कारण है, जो कि मोह का कारण है। कि क्रोधात् भवति सम्मोहः असम्मोहा स्मृति विभ्रमः। क्रोध रूपी शत्रु के प्रभाव से मनुष्य मोहित हो जाता है, और मोहित होने से मनुष्य की बुद्धि में भ्रम आ जाता है। भ्रम आ जाता है यानी यही जो माया का संसार सत्य प्रतीत हो रहा है, यही भ्रम है। और स्मृति भंसाद बुद्धि नाशो, और स्मृति के नाश हो जाने पर, माने स्मृति में भ्रम आ जाने पर बुद्धि शक्ति का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य अपने स्थिति से गिर जाता है। तो प्रभु की कृपा से इस भाव का जब अनुभव हो गया, तो विषय के गंध से आपके इस मित्र की बुद्धि मुक्त हो गई। अब संपूर्ण ब्रह्मांड में आपके इस मित्र को न तो किसी की मान्यता चाहिए और न ही किसी भी प्रकार का सम्मान चाहिए, ना तो भोग विलास के वस्तु से संबंध है। स्वर्ण और नारी का दर्शन तो निषिद्ध है ही। तो इस प्रकार से अब आपके इस मित्र का जगत में कोई प्रयोजन नहीं रहा। बाबू राम जियावन सिंह जी, आप धन्य हैं जो जन परम कल्याण के लिए ऐसी जिज्ञासा प्रकट किए हैं। मित्र, अब जगत में मात्र भक्ति का नाता है। जब इस जगत में कोई मनुष्य अपनी बुद्धि को प्रत्येक श्वास में कपट से मुक्त करने का संकल्प लेगा, तभी आपके इस मित्र की आवश्यकता होगी। तो बुद्धि का नाश हो चुका है। इसको समझने के लिए धरती पर मात्र 4 ऐसे पुरुष हो जो अपने प्रत्येक श्वास को कपट से मुक्त करने का संकल्प ले लें। आप तो मुक्त हैं ही नहीं, आप भगवान राम ही हैं। आपको पता नहीं तो मैं क्या करूं भैया। चलिए, तो ऐसे अगर 4 मनुष्य प्रकट हो जाए तो सतयुग की स्थापना 1 दिन का कार्य है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। और रही बात कि धरती पर जितने संप्रदाय चल रहे हैं, पार्टियां खुली हुई है, वो सब चांडाल वृत्ति का प्रचार प्रसार है। क्योंकि जो मनुष्य भगवत मुखी हो जाएगा राम जी भैया, वह श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता पर एक शब्द का टिप्पणी भी नहीं कर सकता। जो जितना टीकाकार धरती पर उत्पन्न हुए हैं, सबके सब आ सकते हैं, लेकिन बुद्धि अभिमान से मुक्त हो और इसकी परीक्षा आप लेंगे। यदि यह सब भाव प्रकट हो रहा है आपकी जिज्ञासा पर, तो जनमानस में उत्साह प्रेरणा पहुंचेगा ही। तो अभिमान के अंदर कोई अपने बुद्धि को रख करके यहाँ तक न आए।
बाकी जो भी मित्र इस भाव का दर्शन करे वह सबसे पहले प्रयास करे कि अपने पिता से कपट का परित्याग कर दे। जैसा अंदर वैसा बाहर। पिताजी 2 थपड़ा लगा भी दे तब भी आप झूठ मत बोलिए, कल्याण अवश्य होगा। आप इतना अगर कर लेंगे, अपने बाएं हाथ को ऐसे देख लीजिएगा, ऐसे माने अपने तरफ करके, यह कभी आनाकानी नहीं करता। आप लोग तो जानते होंगे इसका काम क्या है, ठीक नहीं रामजी भाई? तो उसी प्रकार से इस जगत में किसी भी पुत्र को पिता का दोष देखने का अधिकार एक श्वास में भी नहीं है। अब इस रहस्य को समझना हो तो बुद्धि का कपट से मुक्त होना तो आवश्यक है भैया। अब इसमें डॉक्टर रविशंकर पांडे क्या कर सकते हैं? चलिए, तो यही राम जी भैया कारण है जिससे कि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इसमें आप स्वतः जो है धर्म धुरंधर बने, मित्र निष्काम वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार सेवा करके ही आप ओशन ऑफ म्यूटेशन को पार कर सकते हैं। और इस समय वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, वर्ण धर्म आश्रम धर्म कुछ नहीं है। हाँ, बस अवसर आपके पास है। कोई पुत्र जगत में अपने पिता का अभिन्न अंग बनना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? जय श्री राम, जय श्री राम। सबका कल्याण हो, इसी भाव से बाबू राम जियावन सिंह जी की जिज्ञासा पर यह वाणी प्रकट हुई है। इन वाणी को श्री शिव जी के चरण में सादर समर्पित हो रहा है। अब यहाँ पर कोई कर्ता भाव नहीं रहा। जहाँ तक इस सृष्टि में सेवा हुआ, अब प्रत्युपकार का कहीं स्थान रहा ही नहीं। जय श्री राम, जय श्री